जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सेल हिंदी में कोशिका क्या होता है। देखिए बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसमें लगभग 3 से 4 लेक्चर लग जाएगा और अधिक भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि सेल कोशिका क्या होता है। अगर उसका अंग्रेजी में परिभाषा देखा जाए तो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर हिंदी में देखा जाए तो कोशिका मानव शरीर का क्रियात्मक, रचनात्मक और संरचनात्मक जीवित इकाई है। और अगर उसे आसान भाषा में कहा जाए तो देखिए, सेल के बिना जीवन नाम की चीज़ नहीं होगी। दुनिया में जो भी चीज़ आप देखते हैं, जैसे प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, जितने भी जीवित जंतु देखते हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो सब के सब सेल से मिलकर बने हैं। सेल के बिना उसका जीवन असंभव है। मतलब समझ जाइए, सेल से मिलकर बने हैं। अब आसान में देखिए कि सेल क्या करता है। सेल जो है खाना बनाता है। अगर हमें भोजन की ज़रूरत हुआ तो सेल क्या करेगा, सेल हमें खाना बनाता है, खाना बना कर देगा, ऊर्जा देता है। अगर हमें एनर्जी की ज़रूरत है तो वो हमें एनर्जी बना कर देगा, सूचना पहुंचाता है। मान लीजिए आपको कोई टच करता है या मारता है या फिर कुछ बोलता है तो कैसे आपको पता चलता है, तो वो मैसेज पहुंचाता है। और ज़रूरत पड़ने पर वो खुद को डिवाइड भी कर लेता है। मतलब माने एक मार्कर है और जो सेल है माने एक सेल है, इसको जब ज़रूरत पड़ेगा तो खुद को डिवाइड कर लेगा, मतलब 2 अलग अलग सेल बना लेगा। जैसे मान लीजिए हमें चोट लग गया और चोट लगने के बाद वहाँ का जो सेल होता है वो डेड कर जाता है, मतलब मर जाता है। तो वहाँ पर नया कोशिका बनाना होता है। तो सेल का एक कोशिका वहाँ पर अलग अलग कोशिका बनाता है, मतलब खुद को डिवाइड करता है। चलिए देखते हैं कि सेल से एक जीव बनने की पूरी प्रक्रिया। देखिए सबसे पहले होगा सेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। देखिए जब सिंगल एक है तो उसको सेल बोला जाएगा। जब वो भी सेल जब 2, 3, 4, 5 ग्रुप में मिल जाएगा तो उसको बोलते हैं हम टिश्यू, मतलब ऊतक। और जब टिश्यू मिलकर अलग अलग काम करने लगेंगे तो उसके बाद वो बनाएंगे, कोई लंग्स बनाएगा, कोई हार्ट बनाएगा, कोई दिल बनाएगा, कोई हाथ बनाएगा, कोई पैर बनाएगा, ये सब अंग बनाने लगेंगे। जब कोशिकाएं मिलकर अलग अलग कार्य करने लगते हैं तो अंग बनता है। ठीक, जब अंग बन जाएगा तो उसके बाद अंग को चलाने के लिए, जैसे मान लीजिए हमें जैसे हाथ पैर मुंह दांत, ये सब अंग है। ठीक, उसके बाद अब ऑर्गन सिस्टम देखते हैं। देखिए जब ऑर्गन बन गया तो ऑर्गन सिस्टम मतलब उस पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद खाना को पचना चाहिए, हमें एनर्जी मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए ब्लड है, खून है, ठीक, तो खून को पूरी हमारे शरीर में हर एक सेल के पास पहुंचना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमारे हर एक कोशिका के पास पहुंचना चाहिए, तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का मतलब समझिए, जब बहुत से छोटे छोटे अंग मिलकर एक पूरी प्रक्रिया को चलाते हैं तो उसको बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा तो उसके बाद कहा जाता है कि हाँ एक जीव तैयार हो गया, उसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और हिंदी में जीव। एक और उदाहरण लेकर समझते हैं। एक घर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ईंट के बिना घर नहीं बन सकता है। वैसे जो ये शरीर देख रहे हैं हमारा, आपका, या प्लांट पौधा जो भी है, वो सब एक सेल से मिलकर बना है। सेम वैसे ही एक घर बनाने के लिए हमें एक घर बनाना है तो सबसे पहले एक ईंट की ज़रूरत होगी। ठीक, उसको बोलते हैं सेल। उसके बाद जब बहुत से ईंट मिलेंगे तो दीवार बनेगा। वैसे ही सेम जब बहुत से सेल मिलेंगे तो ऊतक बनेगा। अब आगे देखिए, जब सेल मिल जाएगा तो अब मानिए दीवार चल गया तो ऊपर से अब छत बन जाएगा। ऊपर जब छत डाला जाएगा तो कहा जाता है कि हाँ छत बन गया। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि सेल के बाद देखिए, सेल के बाद टिश्यू के बाद ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन के बाद बॉडी कर देते हैं। लेकिन आप बताइए, मानिए कोई घर बन गया, ठीक, कोई घर बन गया तो उस पर दीवार चला दिए, ईंट तो लगेगा, ईंट लगा दिए, दीवार चला दिए और ऊपर से छत भी लग गया तो कहा जाता है हाँ कि घर बन गया। ठीक, लेकिन आप बताइए, उसको कहेंगे कि आप कंप्लीट घर बन गया जब तक आप उस पर फर्श नहीं करेंगे, पेंट नहीं करेंगे, तब तक नहीं कहा जाता है कि हाँ अभी घर नहीं बना है। लेकिन कह सकते हैं कि हाँ घर बन गया, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उस पर फर्श करते हैं, पेंट करते हैं। उसके बाद जाकर एक घर तैयार होता है, तब कहते हैं हाँ आप कि हाँ एक घर तैयार हो गया। उस घर बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत लगा, सबसे पहले ईंट के बाद दीवार, ईंट से दीवार बनाए, दीवार से बाद छत से बनाए
फर्श फर्श उसके बाद घर बनकर तैयार हो गया। अब वैसे ही देखिए सबसे पहले हमारे शरीर में सबसे ज़रूरत मतलब एक कोशिका सबसे ज़रूरी काम जो सबसे मतलब सब काम करे वो है सेल। जब सेल मिला बहुत से सेल मिले 2 3 4 10 तो टिश्यू बना। जब टिश्यू मिलकर अलग अलग काम करने लगे तो आर्गन बना। अब आर्गन बन गया तो आर्गन को चलाने के लिए पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए ऑर्गन सिस्टम बना, ठीक। और जब आर्गन सिस्टम बना तो उसके बाद एक जीव ऑर्गेनिज्म बना कि हाँ अब कहा जाता है कि हाँ एक जीव बना। अब आगे चलिए देखते हैं कि स्टडी ऑफ सेल मतलब कोशिका के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है ना। साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी मतलब अध्ययन करना। तो चलिए अब देखते हैं कि साइटोलॉजी जो शब्द होता है, साइटोलॉजी शब्द किसने दिया। तो देखिए लिखा है साइटोलॉजी वर्ड गिवन बाय, मतलब साइटोलॉजी शब्द किसने दिया। तो एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है हर्टविग। इन्होंने साइटोलॉजी शब्द दिया। अब देखिए साइटोलॉजी शब्द से मिलता जुलता एक और शब्द होता है जिसका नाम है साइटोजेनेटिक्स। अब पूछेगा कि साइटोजेनेटिक्स शब्द किसने दिया, तो आते हैं एक साइंटिस्ट जिसका नाम है H.J. मूलर। पूछेगा दुनिया में सबसे बड़ा सेल का नाम बताइए। देखिए लिखा है सबसे बड़ी कोशिका संसार में मतलब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सेल का क्या नाम है, तो लगाइएगा ऑस्ट्रिक एग मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका बताइए पूरे संसार में, तो लगाइएगा माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, ठीक। अब पूछेगा कि सबसे बड़ी कोशिका मानव के अंदर, अब पूछेगा कोशिका सबसे बड़ी कोशिका मानव के अंदर कहाँ पाया जाता है, तो फीमेल के अंदर पाया जाता है ओवम, उसका नाम ओवा कहा जाता है, एक कहा जाता है, हिंदी में अंडाशय कहा जाता है। महिलाओं के अंदर पाया जाता है। और पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में, तो लगाइएगा ओवम जो महिलाओं के अंदर पाया जाता है। और पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका इन ह्यूमन बॉडी मतलब मानव के शरीर में, तो लगाइएगा स्पर्म जो पाया जाता है मेल में पाया जाता है। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है जिसको हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, मेल में पाया जाता है। सबसे लंबी सेल लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे लंबी सेल कहाँ पाया जाता है, लगाइएगा न्यूरॉन में पाया जाता है सबसे बड़ी सेल। पूछेगा फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो लगाइएगा रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज किया 1665 ईस्वी में और एक बुक में लिखे, पहली बार इन्होंने देखा और उस बुक में लिखे जिस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। चलिए अब देखते हैं कि सेल की खोज कैसे हुई। देखिए सबसे पहले फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाए तो रॉबर्ट हुक, मतलब कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। कब की है, 1665 ईस्वी में की है। कैसे की है, देखिए कैसे की है। देखिए वो कहीं जा रहे थे तो धूप बहुत तेज़ निकला था। जब धूप बहुत तेज़ निकला था तो वो किसी प्लांट के नीचे जाकर बैठ गए और बैठने के बाद जाकर के प्लांट के नीचे बैठ गए और बैठने के बाद वहाँ पर जो प्लांट का छिलका होता है ना, जिसको हम लोग छिलका बोलते हैं, उसी को लोग बार्क बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। देखिए वो ऐसा ही सेम होता है, दिख रहा है सेम ऐसा ही। उसको निकाले प्लांट से और निकाल कर अपने घर लेकर गए और घर ले जाने के बाद उसको माइक्रोस्कोप बनाए। वो लोग जितने वैज्ञानिक लोग होते हैं वो माइक्रोस्कोप अपना खुद बनाते हैं, माइक्रोस्कोप बनाए और स्कोप बनाने के बाद उसके अंदर झाँके। जब झाँके तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता जैसे खाली खाली जगह उसमें दिखा। उस खाली खाली जगह का उन्होंने उसका नाम रखा सेला। उसका नाम रखा जो उसमें खाली जगह होता है ना मधुमक्खी के छत्ता के अंदर, तो उन्होंने देखा सेल के अंदर खाली जगह दिखा, तो उन्होंने खाली जो जगह था उसका नाम रखा सेला से लैटिन वर्ड है सेला। धीरे धीरे कहते लोग सेल कहने लगे। लेकिन वो जो देखे वो डेड सेल था, पूछे था मतलब निर्जीव कोशिका था, मतलब जीवित हो या निर्जीव हो या जीवित हो। खोज तो वही की है, सबसे पहले खोज तो इन्होंने ही किया। एक कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक। जिंदा खोजे या मुर्दा खोजे तो यही नाम। अब पूछेगा कि जिंदा कोशिका की खोज किसने किया, देखिए तो पूछेगा लिविंग सेल डिस्कवर्ड, जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है एंटोनी वैन लीवेनहॉक 1776 ईस्वी में। देखिए ये भी कहीं जा रहे थे, ठीक। जाने के बाद बारिश उरिश होता है तो बहुत कीचड़ उचड़ आ जाता है, तो कीचड़ इस जूत से निकालने के बाद उसको रखें। एक उंगली लिए और दांत के अंदर, दांत को जब खरोचे तो उसमें वाइट कुछ पदार्थ आया, ठीक। जब वाइट कुछ उसमें पदार्थ आया, दांत को जब खरोचे तो उसको निकाल कर उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। माइक्रोस्कोप में जैसे ही देखा ना, माइक्रोस्कोप में
उसको देखा और वो कीटाणु जैसे चल रहे थे, ऐसे ऐसे चल रहे थे कीटाणु जैसा उसके अंदर। तो इन्होंने कहा कि हमने क्या खोज कर लिया, तो उन्होंने कहा कि हमने एक कोई नया जीव खोज के लिया, उसका नाम रखा एनिमल्स्क्यूल्स। एनिमल्स्क्यूल वो एक प्रकार की बैक्टीरिया थे। इन्होंने देखिए आरबीसी, स्पर्म, प्रोटोजोआ की खोज भी की है, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अब पूछेगा फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो लगाइएगा कार्ल पी स्वानसन। देखिए मॉडर्न का मतलब समझिए आप, कोई भी चीज़ जैसे मान लीजिए 1900 में कोई चीज़ की खोज हुआ सबसे पहले, उसके बाद 1900 में 20 उसी चीज़ को कोई दूसरा व्यक्ति खोज करता है, उसी को बोला जाता है मॉडर्न, उसी को मॉडर्न बोला जाता है। मानिए सबसे पहले 1900 में उस व्यक्ति ने उसकी खोज कर दिया, तो प्राथमिकता उसको भी दिया जाएगा। अब इस व्यक्ति ने भी 1920 में किसी उसी की मतलब खोज किया, लेकिन अब मतलब उससे भी अच्छा भी खोज कर सकता है, लेकिन प्राथमिकता इसी को दिया जाएगा, प्रथम व्यक्ति को, और दूसरे व्यक्ति को मॉडर्न कहा जाता है। जैसे फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, जैसे फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को, वैसे ही फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कार्ल पी स्वानसन। अब पूछेगा फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, तो एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है अरुण कुमार शर्मा। अब चलिए देखते हैं कि सेल थ्योरी क्या होता है, कोशिका सिद्धांत क्या होता है। देखिए कोशिका सिद्धांत का मतलब समझिए, हर चीज़ सेल से बना है। दो साइंटिस्ट आए जो कोशिका सेल थ्योरी दिए, जिसका नाम था मैथियास स्लेडेन, जो बोटनिस्ट थे, जर्मन के रहने वाले थे। इन्होंने पौधों के बारे में अध्ययन किया। और दूसरे आते हैं थियोडोर स्वान, इन्होंने ये जूलॉजिस्ट थे, ये जंतुओं के बारे में अध्ययन किए। और इन्होंने सबसे पहले स्लेडेन इन्होंने बताया कि जितने भी पौधे आप देखते हैं सब सेल से बने हैं। उसके बाद आते हैं स्वान, इन्होंने बताया कि हर जितने भी एनिमल देखते हैं, प्लांट देखते हैं, वो सब सेल से बने हैं, मतलब कोशिका से बने होते हैं। ये दो साइंटिस्ट हैं स्वान और स्लेडेन, इन्होंने बताया कि सारे के सारे पौधे या सारे के सारे जितने भी जीव जंतु लगते हैं, ये सब सेल से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने यह नहीं बता पाए कि नया सेल कैसे बनता है। तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, 1855 में। इन्होंने एक कथन दिया जिसका नाम था ओमनी सेलुला इज सेलुला, मतलब प्रत्येक कोशिका, जितने भी कोशिका है, पहले से मौजूद कोशिका से बनता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया कोई सेल, ठीक, ये माने कोई कोशिका हो गया, पहले से कोई कोशिका है। जैसे मान लीजिए आरबीसी मान लीजिए, या आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, आरबीसी मान लीजिए या डब्ल्यूबीसी मान लीजिए, या कोई भी सेल मान लीजिए, ये पहले से मौजूद होगा। जब इसको मरना होगा, डेड करना होगा, इसको बोलते हैं मदर सेल, मरने से पहले ये दो सेलों में डिवाइड हो जाएगा, पहला दो नया सेल बना देगा, पहला इसको बोलते हैं डॉटर सेल, इसको भी बोलते हैं डॉटर सेल। स्लेडेन और स्वान ये नहीं बता पाए कि नया कोशिका कैसे बनता है। उसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, 1855 में। चलिए देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म, जीव क्या आते हैं। देखिए जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होगा जो एक कोशिका से बना है, एक सेल से बना है, और एक जीव वो होंगे जो बहुत कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो एक कोशिका से मिलकर बना है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिका से मिलकर बना है, जैसे एक कोशिकीय जीव से कहा जाता है। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया, हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, हरा नीला शैवाल, जैसे प्रोटोजोअन्स में आ जाएगा अमीबा एक्सेट्रा, केवल एक सेल से मिलकर बना है। और दूसरा होगा मल्टी सेलुलर, मतलब बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म, मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे एनिमल, जितने भी जंतु देखते हैं, जितने भी प्लांट देखते हैं, सब एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा आ जाएगा प्लांट, और तीसरा आ जाएगा फंजाई, ये मल्टी सेलुलर होता है, मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए एक नोट्स में लिखिए, ईस्ट होता है, जो खमीर आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। खमीर का मतलब समझिए, जो हम लोग समोसा बनाते हैं या पावरोटी बनाते हैं, उसमें जो सोडा डालते हैं फुलाने के लिए, उसी को एक खमीर बोला जाता है। खमीर होता है फंजाई, एक प्रकार का फंजाई है, एक प्रकार का कवक है, लेकिन यूनिसेलुलर है, मतलब एक कोशिकीय है। जो ईस्ट होता है, ईस्ट एक प्रकार का फंजाई है। देखिए फंजाई बहुकोशिकीय होता है, लेकिन जो ईस्ट है वो यूनिसेलुलर है, मतलब एक कोशिकीय है।
चलिए अब नोट में कुछ लिखिएगा, जैसे नोट में लिखिएगा वायरस जो विषाणु होता है वो सेल थ्योरी का पालन नहीं करता है। देखिए सेल थ्योरी का पालन वही करता है जो सेल से बना होता है, लेकिन जो वायरस होता है वो सेल से नहीं बना होता है, वो ए सेलुलर और कुछ होता है, मतलब बाहर वो निर्जीव के फॉर्म में रहेगा और जैसे ही शरीर के अंदर प्रवेश करेगा एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। देखिए जो वायरस होता है वो बना होता है, मेडअप होता है प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में दो आएगा, आरएनए डीएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब चलिए देखते हैं कि लुईस पास्चर, देखिए लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी डिजीज, इन्होंने कहा कि जितने भी बीमारियां या खाना खराब होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव के कारण ही हम लोगों को बीमारी होता है, या फिर जो कोई खाना रखा रहता है वो खाना खराब होता है। इससे पहले लोगों को लगता था कि हवा में रखने पर खाना या इंसान को बीमारी होती है, लेकिन इन्होंने साबित कर दिया, बता दिया कि जितने भी बीमारी होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी सूक्ष्म जीवाणु जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, इन्हीं के कारण होता है। इन्होंने पास्चुराइजेशन के बारे में बताया। पास्चुराइजेशन का मतलब समझिए, जैसे दूध हो गया, शराब हो गया, इसको बहुत तेज़ टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और बहुत तेज़ से गर्म करेंगे और अचानक से उसको ठंडा कर दिया जाता है। जितने भी दूध मिलता है पैकेट वाला वो सब पास्चुराइजेशन मिल्क होता है। जैसे ही गर्म करेंगे उसमें जितने भी बैक्टीरिया मिलते हैं उसको जैसे ही ठंडा करेंगे वो सब मर जाएंगे और जो दूध है वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। इसलिए पास्चुराइजेशन के बारे में बताएं। इन्होंने वैक्सीन डेवलप किया। देखिए रेबीज, कुत्ता काटता है तो रेबीज, कॉलरा होता है, हैजा उल्टी होता है, एंथ्रेक्स और एक होता है एंथ्रेक्स। इन्होंने 3 वैक्सीन डेवलप की है, इसलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है लुईस पास्चर को। अब चलिए देखते हैं कि पूछेगा फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं, तो लगाएगा रॉबर्ट कोच। देखिए ये रहा सेल का पार्ट नंबर 1। अभी सेल ख़त्म नहीं हुआ, इसका पार्ट 2, 3, 4 जितने में 3-4 लग जाएगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।